मजीद खबरों में आपको बताएं कि ईरान के जौहरी मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। अमेरिका ने तेहरान पर वादे पूरे ना करने का इल्जाम लगाया। पाबंदियां बहाल करने का मुतालबा। ईरानी मंदूब ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून ने तसादुम से गुरेज और सिफारतकारी के जरिए मसले के हल पर जोर दिया। आपको बता रहे हैं कि ईरान के जौहरी मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। अमेरिका ने तेहरान पर वादे पूरे ना करने का इल्जाम लगाया। पाबंदियां बहाल करने का मुतालबा किया। ईरानी मंदूब ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून ने तसादुम से गुरेज और सिफारतकारी के जरिए मसले के हल पर जोर दिया। पाकिस्तान को रिवायती, गैर रिवायती इंटेलिजेंस और साइबर चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन बिलवास्ता और प्रॉक्सीज के जरिए अंदरूनी कमजोरियों को इस्तेमाल कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, मुस्तकबिल की क़यादत को पेचीदा और जंगी चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का फिक्र अंगेज खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान से बराह रास्त तसादम की बजाय दुश्मन दाखिली कमजोरियों का फायदा उठा रहा है, जिसके लिए बिलवास्ता तरीकों और प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। पेचीदा और जहनी जंगी चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के सिविल और अस्करी शुरका से खिताब में मुस्तकबिल के कायदीन को चौकन्ना, लचकदार और साबित कदम रहने की तलकीन। फिक्री, जहनी और फैसला साजी की सलाहियतों से लैस होने पर जोर। दयानत, नज़्म ज़ब्त, बेलौस, खिदमती इक़दार पर साबित कदम रहने। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और मजबूत फैसला साजी इंतहाई अहम करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बदलते हुए आलमी, इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी माहौल को पेचीदा और कसीरुल जहती करार दिया। कहा, पाकिस्तान को रिवायती, गैर रिवायती इंटेलिजेंस, साइबर, मालूमाती, अस्करी और माशी महाजों पर मुसलसल चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निमटने के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर के दरमियान हम आहंगी और हमाजहती तैयारी नागुज़ीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने कहा कि पेशेवराना अस्करी तालीम इदारा जाती सलाहियत और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद है। फील्ड मार्शल ने शुरका के तज्जिये को सराहते हुए कहा, एनडीयू स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाली क़यादत तैयार करने में कलीदी इदारा है। अस्करी क़यादत को एनडीयू में कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर जामे ब्रीफिंग भी दी गई। अब बात करें पाकिस्तान अंडर 19 टीम 3 मुल्की सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए जिम्बाब्वे रवाना हो गई है। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई हरारे पहुंचेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान अंडर 19 टीम को अलविदा किया है। जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज का आगाज 25 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 27 दिसंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप का आगाज 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। और अभी आपको अहम खबर दें, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की के मरहले में दाखिल हो गया है। वज़ीर खजाना की जानिब से कहा गया है, मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी अखबार यूएसए टुडे को इंटरव्यू। कहा, आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में ईस्ट एशिया मूवमेंट का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं शकील अहमद से। शकील, इस बारे में मजीद बताइएगा। सौंफ को हम कहते हैं। देखिए, अमेरिकी अखबार यूएस टुडे में 16 सफ़ात पर मुश्तमिल एक स्पेशल रिपोर्ट शाया हुई है पाकिस्तान के बारे में, जिसमें वज़ीर खजाना का इंटरव्यू भी है। और वज़ीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की के मरहले में दाखिल हो गया है। मुआशी इस्लाह से मुल्की और आलमी एतमाद में इजाफा हुआ है। मईशत अब कर्जों के बजाय बरामदात पर अपनी तरक्की की जानिब गामज़न है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस है वो संगमीन है और महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन 2.7% जो हालिया ग्रोथ है मुस्बत है, लेकिन नाकाफी है। साथ साथ उन्होंने टैक्स हवाला या सरकारी इदारों में इस्लाहात को उजागर किया है और कहा है कि आईटी बरामदात 4 अरब से तजावुज कर गई है 5 बरस में दुगना होने का इम्कान है। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों को भी हाईलाइट किया है। ग्रीन टी बनाती हूँ, शकील अहमद, बहुत शुक्रिया। उसमें या ब्लैक टी बनाती हूं। झंग से आपको खबर दें कि हुकूमत पंजाब ने झंग में लड़कियों के सरकारी कॉलेज के लिए पिंक बस सर्विस फराहम कर दी है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद खान से। अरशद, बताइए। अच्छा, मैं ना क्योंकि मुझे भी ब्रेक बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से गवर्नमेंट कॉलेज सैटेलाइट टाउन के जो तालबात है उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनको पिंक बस जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए फराहम कर दी गई। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस फरनाज सदफ। शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कि उन्होंने ये स्कीम मुतारिफ करवाई, पिंक बसेस
वो खुद एक खातून है, उनको बेहतर अंदाजा है कि खवातीन के लिए ऐसे पसमानदा जिलों में कितनी मुश्किलात हैं। तो हम उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं आपके तरफ से कि हमें भी हमारी बच्चियों को ज़िले में ये पहली बस है जो हमारे कॉलेज को मिली, और इसके लिए मैं उनकी बेहद मशकूर हूँ। हमारी स्टूडेंट्स बेहद मशकूर हैं जिनके बेहद ज़्यादा बढ़ते हुए किराए और सब चीज़ें। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि बच्चियाँ महफूज तरीके से अपने घर आती होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, बस मिलने के बाद जो है जो कॉलेज की तालबात है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं, और उनका यही कहना है कि अब वो जो उनको मसाइल पैदा हो रहे थे तो अब उनके मसाइल जो है वो उसमें खत्म हो गए। बैटरी लगाकर अपनी जिंदगी बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। मुल्तान की नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के चौथे कॉन्वोकेशन का इनेकाद, तलबा और तालिबात में मेडल्स और स्नात तकसीम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के चौथे कॉन्वोकेशन का इनेकाद। बिंडाल में हर तरफ कामयाबी की गूंज सुनाई दी। होनहार तलबा और वालिदैन खुशी से फूले नहीं समाये। टुडे आई गॉट दिस गोल्ड मेडल। मैं अपना गोल्ड मेडल अपनी मदर और फादर दोनों को डेडिकेट कर रही हूँ क्योंकि पीछे इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मैं आज फख्र से अपना सर बुलंद है, मेरी बेटी ने आज गोल्ड मेडल लिया है, आज सिल्वर मेडल मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी। यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी ने मुनक्कद तुलबा को मेडल्स जबकि PhD स्कॉलर समेत 1709 तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। PhDs को डिग्री देंगे, खास से पूछिएगा उसकी बहुत क्लैरिटी हो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड देयर अप्लाइड। पास होने वाले तुलबा मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, सम्मा मुल्तान। लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हदाद तुर्किया में तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। हादसे में लीबिया की बर्री फौज के चीफ ऑफ स्टाफ, फौजी सनतों के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर और फोटोग्राफर भी जाँ बहक हो गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा बज़ाहिर तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक तैयारे का मलबा और लाशें मिल गई हैं। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। लीबिया के वज़ीर आज़म ने वाक़या बड़ा नुकसान करार दिया है। तहकीकात के लिए हंगामी कमेटी कायम करते हुए 3 रोज़ा सरकारी सोग का ऐलान कर दिया। लीबिया की इत्तेहादी हुकूमत को बड़ा नुकसान। लीबिया के आर्मी चीफ समेत आला फौजी हुकाम तैयारा हादसे में जाँ बहक। लीबिया की फौज का आला सतह का वफ्द आर्मी चीफ की क़यादत में तुर्किया के दौरे पर था, जहां आला तुर्क क़यादत से मुलाकातें भी हुई। वफ्द ने दौरा मुकम्मल करके प्राइवेट जेट में ईस्टर्न बोगा एयरपोर्ट से रात 8:10 पर उड़ान भरी थी। 40 मिनट बाद तैयारे का रेडार से राब्ता मुनक़ता हो गया। 8:52 पर तैयारे ने मेडे कॉल दी। तैयारे ने वापसी की कोशिश की और हंगामी लैंडिंग के दौरान अनकरा के करीब गाँव में गिरकर तबाह हो गया। लीबिया के वजीर आजम ने चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद के जाबाक होने की तस्दीक की। जाबाक अफराद में बरी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अल फतूरी गरीबल, फौजी सनतों के डायरेक्टर महमूद अल कतीबी, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर मोहम्मद अल सावी दयाब और चीफ ऑफ स्टाफ के फोटोग्राफर मोहम्मद उमर अहमद महबूब शामिल हैं। तुर्क वजीर दाखिला के मुताबिक तैयारे का मलबा और लाशें मिल गई हैं। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। लीबिया के वजीर आजम ने हादसे को अजीम सानहा करार देते हुए 3 रोजा सरकारी सोग का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद लीबिया को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। उनके इंतकाल से मुल्क में सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मनफी असरात मुरत्तिब हो सकते हैं।